हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और इस ट्यूटोरियल में हम पैडिंग के बारे में सीखेंगे। पैडिंग क्या होती है इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे सामने एक पैराग्राफ है और उसके अराउंड मैंने एक बॉर्डर बनाया है, ये आपके सामने। तो मैं इसे एक बारी रन कराता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो पैडिंग होती है किसी भी बॉर्डर और उसके अंदर के कंटेंट के बीच में गैप। अभी देखिए, ये जो गैप है बाय डिफ़ॉल्ट एकदम ज़ीरो है। ये देखिए, ये ब्लू सेलेक्टेड एरिया और इसके बीच का डिफरेंट डिस्टेंस ये एकदम ज़ीरो है। तो ये होती है पैडिंग। अगर अब जैसे ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है, अब मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो पैडिंग के लिए हमारी प्रॉपर्टी का नाम पैडिंग है, तो हम लिखते हैं पैडिंग। और अब मुझे कितने पिक्सल्स का गैप लेके आना है, समझ लीजिए मुझे 10 पिक्सल का गैप लेके आना था। तो मैंने लिखा 10 पिक्सल्स। और अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए, अब देखिए ब्लू एरिया और ब्लैक के बीच में डिस्टेंस देखिए। और ये जो डिस्टेंस होता है ये चारों साइड से 10 पिक्सल्स आ जाता है। अगर मैं खाली पैडिंग को वैल्यू देना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स, मैं जैसे ही पैडिंग 10 पिक्सल्स लिखा, चारों साइड से 10 पिक्सल्स का गैप आ गया। अब कभी ऐसा हो कि आपको पर्टिकुलर एक ही साइड से गैप देना हो, जैसे कि मैं पहले वापस से पुरानी वाली स्टेट पे जाता हूँ। ये देखिए, पहले ऐसे था, तो क्या पता आपको ऐसा करना हो कि सिर्फ लेफ़्ट साइड से पैडिंग हो, सिर्फ लेफ़्ट साइड से, और ऊपर नीचे ऐसे ही रहे। तो लेफ़्ट साइड से पैडिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, पैडिंग लेफ़्ट। और मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ, समझ लो 10 पिक्सल की पैडिंग करनी थी मुझे। तो अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड से पैडिंग हो गई। ये देखिए, ब्लू एरिया और बॉर्डर के बीच में जो गैप है। तो ये होती है पैडिंग। अगर नीचे से पैडिंग करनी हो, टॉप से हम ऊपर से पैडिंग करते हैं। अगर राइट साइड से पैडिंग करनी हो, अगर सारी तरफ पैडिंग करनी हो, तो याद रखिएगा पैडिंग, खाली पैडिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा मार्जिन के बारे में। मार्जिन और पैडिंग में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं एक सबसे आसान तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। मार्जिन, जो पैडिंग होती थी वो होता था बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच का, उसके अंदर के कंटेंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये ब्लू एरिया और ब्लैक के बीच में। लेकिन मार्जिन होता है ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर और ब्राउज़र के जो बॉडी है हमारी आउटसाइड बॉडी, उसके एंडिंग्स का डिस्टेंस, वो होता है मार्जिन। तो अगर ये मैं बॉर्डर नहीं बनाता तो आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने बॉर्डर पहले बनाया था ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो अगर देखिए, सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो थी पैडिंग थी हमारी, और ये जो ब्लैक ब्लैक और ये जो हमारा ब्राउज़र की विड्थ है, ये बॉडी की एंडिंग, ये होता है हमारा मार्जिन। तो मार्जिन कैसे चेंज करते हैं हम? मार्जिन चेंज करने के लिए हमारा टैग होता है सिंपल मार्जिन। अब अब आता है कि अगर समझ लीजिए मुझे ऊपर से मार्जिन देना है, तो मैं मार्जिन टॉप यूज़ करता हूँ। तो मैंने, समझ लो ऊपर से मुझे 40 पिक्सल्स बॉक्स को नीचे शिफ्ट करना है। तो देखिए, पूरा का पूरा, अब ये जो बॉर्डर भी साथ में नीचे आया, क्योंकि जो मार्जिन है वो है बॉर्डर और बॉडी के बीच का डिफरेंस। तो ये होता है मार्जिन। ऐसे ही मैं, अगर मुझे लेफ़्ट साइड से मार्जिन देना हो, तो मैं मार्जिन लेफ़्ट यूज़ कर सकता हूँ। से मैंने दिया है 50 पिक्सल्स। सॉरी, एक गलती कर दी मैंने। हाँ, ये देखिए, तो अब ये लेफ़्ट साइड से आ गया। तो पैडिंग और मार्जिन के बीच में ये डिफरेंस होता है। और ऐसे ही आप राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से भी मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए तो इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।